आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। स्वागत है आप सभी का रविवारीय 6 ढाला प्रश्नोत्तरी में। हम पिछले 2 रविवार को 2 6 ढाला प्रश्नोत्तरी के 10-10 प्रश्नों को डाल चुके हैं। यदि आप सभी को प्रश्नों को डालने में कोई समस्या आ रही हो तो आप हमें नीचे लिखे हुए नंबर पर इन प्रश्नों को लिख कर के भेज सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चलिए आज हम 6 ढाला प्रश्नोत्तरी नंबर 3 को आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसके उत्तर आप सभी को देने होंगे, जिससे हमारा स्वाध्याय मजबूत होगा। सबसे पहला प्रश्न, मन रहित जीव को क्या कहते हैं? पहला प्रश्न है, मन रहित जीव को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 2, मन सहित जीव को क्या कहते हैं? अर्थात जिन जीवों के पास में मन होता है उन्हें क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 3, निर्बल होकर सबल द्वारा खाया जाना किस गति का दुख है? निर्बल होकर सबल द्वारा खाया जाना किस गति का दुख है? चौथा, 2 इंद्रिय जीव का नाम बताइए। 2 इंद्रिय जीव का नाम बताइए। 6 ढाला की पहली ढाल में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीव का नाम बताया गया है। 5वां प्रश्न, 3 इंद्रिय जीव का नाम बताइए। 3 इंद्रिय जीव का नाम बताइए। प्रश्न नंबर 6, 4 इंद्रिय जीव का नाम बताइए। प्रश्न नंबर 7, अति संक्लेश परिणाम किस गति के बंध का कारण है? अति संक्लेश परिणाम किस गति के बंध का कारण है? प्रश्न नंबर 8, स्वभ्र सागर शब्द का प्रयोग किस गति के लिए किया गया है? स्वभ्र सागर शब्द का प्रयोग किस गति के लिए किया गया है? प्रश्न नंबर 9, नरकों की भूमि को स्पर्श करने से कितना दुख होता है? 9वां प्रश्न है, जब कोई जीव नरक में जाता है और वहाँ की भूमि को स्पर्श करता है तो इससे कितना दुख होता है? प्रश्न नंबर 10, रक्त और मवाद बहाने वाली नदी जो कि नरक में है उसका नाम क्या है? रक्त और मवाद को बहाने वाली नदी का नाम क्या है? चलिए इस प्रकार से ये थे 6 ढाला प्रश्नोत्तरी नंबर 3 के 10 प्रश्न। आप सभी को इन 10 प्रश्नों का जवाब देना है। अगले रविवार को हम आपके सामने 6 ढाला प्रश्नोत्तरी नंबर 4 लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।